न- नमस्कार, मैं विवेक इटर्नल एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हमने हिंदी की एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ चुके हैं, पर्यायवाची पढ़ चुके हैं और अनेक शब्दों के जैसे शब्द के जो ये भाग बचा हुआ था, एक भाग उसको मैं लेकर आया हूँ। इसमें यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में जितने भी आज तक पूछे गए हैं, वीडियो का, लेखपाल का, जूनियर असिस्टेंट के, जिन भी एग्जाम्स में आए हुए हिंदी के जितने प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें सभी का संकलन है। इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके टेस्ट शुरू कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों पे। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। अगले पे आते हैं, किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं? किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है। अगले पे आते हैं, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अवीरा कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान क्या होता है? तो वो अंतरिक्ष कहलाता है, जिसमें सभी होते हैं। अगले पे आते हैं, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके तो वो क्या हो गया? अच्युत। और जब कभी पद से हटा देते हैं तो क्या हो जाता है? पदच्युत। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसरवादी। जिसके पास घर न हो तो उसे अनिकेत कहते हैं। जो खाने योग्य ना हो वो अखाद्य हो गया। ये अपाच्य, पचने योग्य ना होगा। जो लभ्य, जो जल्दी मिलने वाला ना हो, पति। अगले प्रश्न पे आते हैं, जीवन देने वाली दवा क्या कहलाती है? वो प्राणदा हो गई, जो जीवन देगी। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने को क्या कहते हैं? प्रायश्चित। इसको प्रायश्चित कहते हैं। पश्चाताप, जो हमें दुख होता है जो हम करते हैं वो पश्चाताप है। प्रायश्चित और पश्चाताप में कंफ्यूज नहीं होना है। अगले में आते हैं, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। तो जिसकी उपमा न दी जा सके वो अनुपम होता है। पीछे चलने वाले के लिए क्या होता है? अनुगर। ऑप्शंस और क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन और ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस मैंने वही रखे हैं जो यूपीपीएससी की एग्जाम में रखे गए थे, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और इससे प्रश्नों की प्रकृति को समझने में आपको आसानी होगी किस तरीके से पूछा जाता है। जो धरती कोड़ कर जन्मता हो तो उसको उद्भिज कहते हैं। जो धरती कोड़ कर जन्मे। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को आप बताइए। तो इसमें आप चारों को जान लीजिए। जो ईशान है ये पूरब और उत्तर के बीच की दिशा है। इसके बाद आग्नेय है आपका, ये पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा है। और जो वायव्य है ये उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है। और नैऋत्य ये दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है, नैऋत्य। तो इन चारों को आप याद रखेंगे। ईशान, उत्तर पूर्व, आग्नेय पूर्व और दक्षिण के बीच का, वायव्य उत्तर और पश्चिम के बीच का, नैऋत्य दक्षिण और पश्चिम के बीच का। अगले पे आते हैं, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जो इंद्र पर विजय प्राप्त किया हुआ हो वह इंद्रजीत। मेघनाथ का नाम था इंद्रजीत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, तो जो आपकी इंद्रियों की पहुंच से बाहर होगा वो क्या होगा? इंद्रियातीत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए शब्द क्या होता है? इंद्रियातीत। आदि से अंत तक के लिए क्या एक शब्द है? तो आदि से अंत तक, आद्यो पांत होता है वो। अगले पे आते हैं, पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं। ऑप्शंस में जो दिया था पिपासा। एक बार कहीं बात को दोहराते रहना क्या कहते हैं? पिष्ट पेषण। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तो वो तर्क संगत होता है, तर्क सम्मत नहीं होता। इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ये विकल्प में दिया हुआ था कंफ्यूज करने के लिए। गोद लिया हुआ पुत्र क्या होता है? दत्तक पुत्र। अगले पे बिना पलक झपकाए को क्या कहते हैं? निर्निमेष। और ये निष्पलक, निष्प्रिय, निर्विकार ये नहीं होते। जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष है और जो आंखों के सामने ना हो वो परोक्ष है।
अगला है किसी कथन पर सहमत होना, तो उसको क्या कहते हैं? सहमति। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य के अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, मतलब और जोड़ डालने के लिए, उसे निपात कहते हैं। जैसे भी और ही, मैं ही यह काम करूंगा, जैसे जोड़ डाल दिया तो वो क्या हो गया? निपात हो गया। एक ही समय में वर्तमान क्या होता है? समसामयिक। समसामयिक खबरें आप लोग पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में समसामयिक ही पूछी जाती है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसको क्या कहते हैं? मतलबी। वैसे शब्दों के हिसाब से मतलबी कहते हैं, अस्वार्थी भी कहते हैं। आयोग ने पहले मतलबी माना था और उसके बाद फिर स्वार्थी को भी मान लिया, तो फिर ये दो इस क्वेश्चन में सबको बराबर नंबर दे दिया गया था। भविष्य में होने वाला क्या होता है? भावी। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता। बुद्धि जिसका नेत्र है तो वो क्या हो गया? प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा ज्ञान, चक्षु नेत्र, ज्ञान नेत्र। खाने की इच्छा क्या है? बुभुक्षा। बुभुक्षा। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, विभुक्षा नहीं, विभुक्षा नहीं, बुभुक्षा नहीं। दूसरों की बातों पर दखल देने को क्या कहते हैं? हस्तक्षेप होता है। किसी के ऊपर आक्षेप करना, तो वो और ये दूरदर्शी, उपकारी, अलग अलग शब्द हो गए। अनेक युग से चला आने वाला क्या होता है? सनातन। सनातन धर्म। जैसे बुढ़ापा ना आए तो वो क्या होता है? अजर। आपने कहा वजन में अजर और अमर है। ये अजर मतलब बुढ़ापा ना आए जिसको। जो क्षमा जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? अक्षम। जिसका उच्चारण न किया गया हो तो वो क्या है? अनुच्चरित है, उच्चारण नहीं किया गया है। जो नियमानुकूल न हो उसे क्या कहते हैं? तो जो नियमानुकूल न हो वो अनियमित होता है, नियम से नहीं है। 100 वर्षों का समूह क्या होता है? 100 वर्ष का समूह दशक होता है। जो शिव की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? शैव। अब आप इसको पूरा देख लेंगे इस सीरीज को, तो आपको फिर एक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो इसमें बने रहें। जिस पर हमला ना किया गया हो वो अनाक्रांत होता है। जिसे गिना ना जा सके तो वो अनगिनत होता है। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके तो वो अनिर्वचनीय होता है। जिसे वाणी न व्यक्त कर सके, इसमें सिर्फ शब्दों को अदल बदल कर दिया गया है, जिससे कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को क्या कहते हैं? आत्मग्लानि। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? आशुतोष। आशुतोष मतलब शिव जी। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा क्या है? आत्मकथा। जो स्वयं से लिखी गई, अपने जीवन पर लिखी गई हो। जिसका संबंध आध्यात्म से है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में आयात कर लाने की क्रिया क्या है?